प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। रक्ताम भोज गए दलाभिराम नैनम पीतांबरानं कृतं श्यामांगम द्विभुज प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यमृतिसागरं प्रियगणैर्भात्रादि विरिभावितम् वन्दे विष्णु शिवादि सेव्यमनीशं भक्ति सिद्धप्रदम्। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। मानस धाम में उपस्थित जम्मो देवी देवता के रूप में श्रोता और ये मंच के कुशल संचालक स्तंभ जिला धारण कहे जाते हैं, धारण स्वरूप संचालक महोदय जी पूज्यवर और पिता आसन में बैठे हुए निर्णायक या व्यास जो भी समझो हमारे हर दृष्टि से पूज्यवर है। हमारे आदरणीय श्री देवलाल भैया जी के जो पिताश्री है, हम महीना में 2 बार 4 बार बात करथन। रामायण में एक बार आ रहे हमें पिछले वर्ष, तो आत्मीयता इसे बनी सी कि हम ललक थे कि गांव से हम बहनी बेटी लेहे हन देहे हन का आत्मीयता। हम रामायण गायन गा के चले गए, लेकिन वहां से आत्मीयता नहीं बनाए ना हम। तो भगवान के दर्शन कैसे प्रेम से प्रकट कोई में जाना। भगवान तो खुद कहे जहां प्रेम है वहीं में प्रकट है। आप सब सादर प्रणाम। समय के उपयोग रावण के विषय में हमारे पूज्यवर जी चर्चा करी। एक मैं कविता लिखी, मानवता बिन धर्म धरा अकुलाई है, मानवता बिन धर्म धरा अकुलाई है, चका चौंध भौतिकता आग लगाई है। आत्म स्वरूप भूल स्वयं आदमी भटक गया। रावण को कैसे मारोगे? रावण है क्या? राक्षस के कोई बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े कान, आंखी कान नहीं हुए गए। प्रवृत्ति, लोगन के विचार, यही सब कुछ है। कर्म। तो अंतिम मंत्र है कर ये दिया, कुंभकर्ण और रावण है विचारों पर, लेकिन मारबे किसे बेला? मारो संस्कार रूप राम के बाणों पर। संस्कार रामचरितमानस के माध्यम से हम अंदर में अपन संस्कार भरत चले जाए, चरित्र ला भगवान के ओर, समाज के ओर, माता पिता के ओर ले जावत चले जाए। तो ही अहंकार रूपी रावण हमर मरद चले जाए। अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। हम जत के अपन से बड़े पूज्य जन के प्रणाम करबो, अपन माथल नवाबो, तो अभिमान, अभिमान के रावण नाम है ना भाई, अभिमान। तो हमारे जीवन में जो भी अहंकार है, अभिमान है, उखर अंत कहां से हुई? तो अपन से पूज्यवर है, विद्वत जन है, माता पिता है, उनकर चरण में हम माथा नवावत चले जाए। जोन भी अभिमानी हो है वो गिरत चले जाए। जब तक अभिमानी है भगवान के शरणागत नहीं मिल सकते, ये कहना है। तो आप हमला दूसरा वर्ष मंच प्रदान करे हो, जहां भगवान की कथा वही भगवान। हनुमान जी, अंगद, नल, नील, भगवान राम सब बैठे रहे। भगवान राम कही के हनुमान जी एती आओ। हनुमान जी महाराज आए, हाथ जोड़ करके प्रभु आदेश। भगवान राम कथे कि हनुमान जी चलो चलते हैं। हनुमान जी महाराज कहा स्वामी, तो हमारा अवतार का समय पूर्ण हो चुका, अब चलो हम अपने साकेत लोग चलते हैं बैकुंठ। हनुमान जी महाराज फिर हाथ जोड़े, प्रभु ये बताइए जहां आप साकेत लोग बोल रहे हैं, बैकुंठ बोल रहे हैं, वहां कथा होती है कि नहीं? भगवान राम के अच्छा प्रश्न करते हो भाई। वहां कथा क्या? मैं होता हूं, मैं स्वयं होता हूं। जहां मैं स्वयं हूं वहां कथा की क्या जरूरत? हनुमान जी महाराज कहे मैं नहीं जाऊंगा प्रभु आपके साथ। तो कहां रहोगे?
तो प्रभु कहे सत्य ये नहीं है कि जहां आप होते हैं वहां कथा होती होगी, सत्य ये है कि जहां जहां पर कथा होती है वहां आप होते हैं। इसलिए माताओं बहनों भाइयों, यहां भगवान की कथा हो रही है, भगवान के उपस्थिति, भगवान यहां विराजमान है। देखने की नजरिया है, जाती रही भावना जैसी। भक्त प्रहलाद जी ने अपने भावना खंभा में लगाया, परमात्मा वही उनको दर्शन हो गया। तो भाव हमारा है तो सब जगह तीर्थ है, और भाव नहीं है तो हम तीर्थ में भी निवास करें तो भी भगवान नहीं है। आइए चलिए कि भजन को श्री रामचरित मानस के लिखैया तुलसीदास सुजान के। श्री रामचरित मानस के लिखैया तुलसीदास सुजान के, तुलसीदास सुजान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के, वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। श्री रामचरित मानस के लिखैया हो, श्री रामचरित मानस के लिखैया तुलसीदास सुजान के, तुलसीदास सुजान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के, वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। सारे म परे रे म प ध म प सा ध नि प सा, सारे म परे रे म प ध म प सा ध नि प सा स नि ध प म नि ध प म ध प म ग रे स ध नि सा, सा स नि ध प म नि ध प म ध प म ग रे स ध नि सा। दशरथ नंदन सूर्य निकंदन जगत के पालनहार के, जगत के पालनहार के, जगत के पालनहार के। दशरथ नंदन सूर्य निकंदन जगत के पालनहार के, जगत के पालनहार के, जगत के पालनहार के। जग जननी है आदि भवानी सीता शक्ति अवतार के, सीता शक्ति अवतार के, सीता शक्ति अवतार के। जग जननी है आदि भवानी सीता शक्ति अवतार के, सीता शक्ति अवतार के, सीता शक्ति अवतार के। श्री राम नाम मारमे श्री हनुमत हो, श्री राम नाम मारमे श्री हनुमत। अंजनी पुत हनुमान के, अंजनी पुत हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के, वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। रघुनायक
तोरे धोवे पग दूर। संझा के मेरा साथी संगी रात्रि कमल अंगना में भारत माता के सोने की बिहनिया ले चिड़िया बोले अंगना में भारत माता के सोने की बिहनिया ले चिड़िया बोले सोने की बिहनिया ले चिड़िया बोले सोने की बिहनिया ले चिड़िया बोल भारत माता की। रामचरितमानस हमला ये संदेश देते ऐसे लगते टोटल परिवार खंड लगते। शुरू में तो हमन परिवार से ही जन्म लेना, हमर रास्ता ही में बन थे। तो भगवान राम ये संदेश दे हमला सुबेरे उठ के हमारे क्रिया का होना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुना वही माथा। मंच में बोलना एक अलग चीज है, मोरों पर लागू है। हाँ मोरों पर लागू है। हमार पेट में 4 किलो पत्थरल बांध नहीं दाई और जाते एक भावर घूम के गांव लाही की स्थिति का बनी। आप मन हमल्ला 9 से 10 महीना 4 किलो 5 किलो के रहे हो। 9 से 10 महीना पेट के भीतरी में हमला शादी व्यवस्था करिया, सारी व्यवस्था करके प्रसव की पीड़ा सही के हमला जन्म दे। 7 धार के गोरस पिलाया। कबो हम माता के सामने दूध की अगरबत्ती लेके खड़े हैं, मोरों पर लागू है। मानस गान कर लेना, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। किसी को मत सुधारो, किसको सुधारोगे? कौन हा काला नहीं जाना थे। दाइए ददाए पापे पुणे अंधियारे अंजोरे देश से दुनिया सब चीज पता है मन का, लेकिन पता का नहीं है मैं कौन हूं। मैं मानव जीवन लेके संसार में आया तो अभी तक क्या करें? बस कमाना खाना, परिवार व्यवस्था, इतना तो कीड़ा मकोड़ा काम करते। अपन बाल बच्चे के लिए रहे से व्यवस्थाओं भी बनाते, भोजन की व्यवस्थाओं बना लेते। मैं हम मन का अंतर है। मानव तो मान काला मानवे इला। वेद पुराण गुरु ज्ञानी जो कहते बोला मान। एक संत कहे बेटा कहे आज जगह जगह में कथा पुराण होते, यज्ञ होते, हवन होते, काखर बरे मानव बर। मानव हर रोज जाके धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होते। बड़े बड़े विद्वान आके चेतावत है। अतका कन कहीं पशु पक्षी ल विद्वान मन चेतावे ना तो पशु पक्षी मन मान व्यास पीठ में बैठ के व्यास जी बन जाए, कथा बोले लगे। लेकिन वह मानव रामचरितमानस से संदेश का लिए जाते। कथा अपन जगह में सौरी हतर गए तथा कैसे कर बे बता, वो तो तर गया यार, इसने काम कर। अहिल्या तर गए तथा कैसे कर बे बता ना भाई। एक राजा के 10 बेटा, 5 बहुत बलवान, 5 बहुत तपस्या करे। मैं कथा ओखर बेटा तपस्या करे, ओखर बेटा बलवान ऐसे तोर बेटा नाली में घुल दे, किसे करबे ना। ये पॉइंट में आओ। वर्तमान समय में तय परिवार की व्यवस्था का रखे, अपन आप की व्यवस्था का रखे। तो रहन सहन का है, रामायण तो गावत। परिवार की व्यवस्था का बना के रखे, संस्कार। जब तक संस्कार यहां नहीं पड़ी तब तक के रावण खत्म होबे नहीं करे। कागज और कलमी लकड़ी फाटा के तो रावण हर साल मारा था, लेकिन यहां के रावण जले। वही कथा है। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल से। भगवान राम काम तक के धनुष खींची ताकत भर और खींच करके रघुनाथ जी जो हुआ 31 बाण जो है ना रावण के ऊपर छोड़ी बताती। फिर रघुनायक सायक चले मानव काल फनिस कहते गोस्वामी जी ना। श्री रामचंद्र जी के बाण जो है ऐसे चली कि बिल्कुल काल। काल के रूप बन के रावण के लिए चली। कथा से हम बेथल जाने
कथा जीवन भर कह रहे हैं, लेकिन जीवन भर हम कथा कहें तो विद्वता नहीं, विद्या और शिक्षा, मोक्ष और मुक्ति, सबके अंतर अलग अलग बताते हैं। तो जीवन में जो प्रैक्टिकल में हो, रामचरितमानस एक प्रयोगशाला है, प्रयोग करिएगा। भगवान राम के जो नाम अमृत, अमृत यहां से निकाला, छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस कहते हैं, निकाल लगते कहां निकाले अभी तक, बस गाय बजाए घूमे, उपदेश दिए पर उपदेश कुशल बहुत तय का करे। अगर तय रामायण गाथा तोर घर में कोई व्यक्ति चल दिनों का लगना चाहिए रामायण गाथे, रामायण के कुछ कर्तव्य इखर जीवन में झलका थे। घर मंदिर बनाओ, लेकिन आज मंदिर घर बन गए, घर को मंदिर बनाओ। महामाया मंदिर के पास घर है, कभी भी आओ, स्वागत है। बोलना तो बड़े के पात्र हो जाओ, लेकिन जरूर जो जाते थे बताते साहू जी आप मंदिर बनाए हैं, मंदिर में घर रूपी मंदिर में देवी देवता कौन है? माता पिता। सवेरे उठो, माता पिता के प्रणाम करो। मैं आज जो मंच में बैठे हूं आपके सामने बोला था, सीना तान के मोरदाई और दादा के ऊपर कृपा है, गुरु की कृपा। माता हमर का चीज नहीं धो के पीछ, का गंदगी ला हमर नहीं साफ करी, लेकिन माता के चरण धो के पियन कभू। रामायण सिखाते इतना कर लिए तब एक अधिकारी बन लेता है, नहीं तो जीवन भर कहते रहो। एक उदाहरण है हमारे लिए बहुत बड़े संकेत है, माता सबरी। माता सबरी कतका कन पढ़े लिखे रही, ओकर प्रमाण पत्र दिखाओ, कौन से स्कूल में पढ़े लिखे रही, कतका सुंदर सकल से रही। हमारे बहुत बड़े संदेश है, कथा कहना लग की जाए। माता सबरी ये प्रेरणा हम लेते थे, ओकर कथा था। न तो माता सबरी सकल से बढ़िया बिचारी, न तो घर द्वार सुंदर, न तो खाए पिए की व्यवस्था, न तो कोई पढ़े लिखे, लेकिन भगवान काबर गीत खोजत। भगवान लग खोजे की जरूरत नहीं है। एक संत कहे बेटा भगवान को खोजो मत, भगवान स्वयं खोजते आएंगे। लेकिन कैसे आएंगे? जिन चीज सबरी के पास रही उच्च लग खोजो। पहले सबरी के पास सुंदरता भी नहीं रही से, चीज बस भी नहीं रही से, खाए पिए कोई सामग्री घर द्वार नहीं रही, लेकिन रहीज का वो चीज ढूंढो। वो चीज अगर आपके अंदर है तो भगवान तो लग हो जाता है खुद। एक बहुत बड़े उदाहरण आऊं, अगर आप जटायु एक पक्षी भी मानत हो ना, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़े संदेश है। एक सड़े गले मांस खाने वाले गिद्ध गयऊ हरिधाम, बताइए। भगवान राम अपन पिता दशरथ जी के तिलांजलि दी, लेकिन जटायु के पिता तुल्य मान करके मृत्यु कहाँ? भगवान राम गोद में सुला करके, जो भगवान राम के गोद में सुते सुते प्राण त्यागी कहाँ जाए? बताओ कितना बड़े भाग्य, बताओ। ये संदेश समझ में मानव है तो सुंदर है, पढ़े लिखे है, सुंदर खाद पिए था, कुछ तो कर ले, ये कहना। तो सज्जन वही है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम कुनुल नहीं कहन दादा हो, हम नियम ही बनाए हैं। मोर संग में अगर कोई भी मोर संगी जो मरिया अगर गुटका भी गुड़ाकू भी देखे तो मैं गाड़ी से उतार दो। पर उपदेश कुशल बहुत ने अपने जीवन में उतारो। कोई व्यक्ति हमारे घर में कोई बीड़ी भी पीने वाला आई तो मुश्किल है। अभी कलयुग में ये बनाना, ये कर देने। मोला कोई पूछते प्रश्न आपको रामायण से क्या मिला, तो मुझे यही मिला, स्वच्छ भोजन। जय खावे अन्न संहार के खरा खोटा विचार, वैसा ही मन होता है तो जैसा करे आहार। यही से विचार की शुरुआत है, ये कहना है। तो राम नाम रूपी अमृत की धारा बहती, भाई नहाओ। जो राम नाम रूपी अमृत पान करी वो अमर हो गए। गीत के बाद में चर्चा करी हूं, राम कथा अमृत के धारा में जिन मन न है उमन अमर पद पागे। जब तक सृष्टि रही तब तक उखर नाम अमर है। काकर काकर गीत में मिली आपको। कथा अमृत के धारा राम कथा अमृत के धारा राम कथा अमृत के धारा
ओही मन मन पद पावे। गड़ी का सौरी मीरा सुर कबीरा तरी सुर कबीरा तरी मोर भाई। गड़ी का सौरी मीरा सुर कबीरा तरी सुर कबीरा तरी मोर भाई। तन तमुरा श्वास तार ले राम भजन ला करी राम भजन ला करी मोर भाई। तन तमुरा श्वास तारे राम भजन ला करी राम भजन ला करी मोर भाई। केवटिया हिलिया के भाग जागना दिल मन ओही मन मन पद पावे। ओही मन मन पद पावे। राम कथा अमृत के धारा मागिन ओही मन मन पद पावे। ओही मन मन पद पावे। सायक एक नाभि सरसों ऊपर लगे भुज देखर रोसा। ले सिर बाहु चले नाचा सिर भुजहीन रूट मंगी राजा। गड़ी का सवरी मीरा सुर कबीरा तरी सुर कबीरा तरी मोर भाई। तनि तमुरा श्वास तारे राम भजन ला करी राम भजन ला करी मोर भाई। केवटी अहिल्या के भाग जागना दिल मन ओही मन मन पद पावे। 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 राम कथा अमृत के धारा राम के नाम ही अमृत है और दूसरा नहीं है प्रमाण का है। अब एक प्रमाण का है कई तो दे अमृत के तो प्रमाण एक ऐसे लगते मीरा काकर भक्ति करे कृष्ण के माता सबरी के हर श्वास राम अब मीरा के हर श्वास कृष्ण लेकिन मीरा ले चीज बोलना चाहिए पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो ऐसे अगर कहे जाते तो कोई कवि मन गलत है कई दिन का बढ़िया है भाई भाई कृष्ण के भजन करे वो खर अनुयायी है हर श्वास कृष्ण के तो खरे धन लपाई अच्छा तो है लेकिन का लिखे दे गावायान के पावायान के पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वही कृष्ण रतन धन पायो के तक काय छो जाती बताओ बल्कि बढ़िया रीति लेकिन नहीं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो ते हमला संदेशे देते राणा जब विष के प्याला जब मिरल दे तो वही राम नाम की कृपा से विष भी अमृत हो गए। एक दिन भगवान शंकर रास्ते रास्ते जाते रहे कुछ लोगन मिली भगवान शिव कथे प्रणाम भगवान भोलेनाथ जी कथे आप फलाहल से निकले विष लपन कंठ में रख करके नीलकंठ बने हो जहर तो आप लोग कोई नुकसान नहीं हुए। भगवान शिव कथे अच्छा प्रश्न कर रहे हो भाई सुनो कहे इधर से गया विष है ना जब विष पीसता इधर से गया विष और अंदर से निकला राम इधर से गया विष और अंदर से निकला राम
और दोनों का मुलाकात कंठ में एक हुआ तो हो गया विष राम, विष भी राम हो गया। वो राम नाम रूपी अमृत है, कोई मनोरंजन नहीं। रामायण मनोरंजन नहीं, इन मनोरंजन के तौर में नहीं, तो जीवन जीने का आईना है, जीवन दर्शन, जीवन दर्शन करो। और मानव जो है सारी संसार का दर्शन कर, लेकिन अपन आपके दर्शन नहीं कर पाए। कौन? अभी भाई रहते हो शिवरी नारायण के आगे के 10 किलोमीटर आगे, उकर गांव में रामायण में एक आदमी मोर कर पाछू धल लीज, भोजनालय तक पहुंच गया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं कह भैया मोर उत्तर नहीं है दादा मोर मेरा, मैं प्रश्न को उत्तर देने आया तो आपकी कृपा से मैं सत्संग हो गया, आपके दर्शन हुई है, मैं कुछ नहीं जाना हूं। श्रोता से बड़े और कौन ज्ञानी हो सकते, वक्ता नहीं हो सका। वक्ता के सौभाग्य जो है मंच हम मिल गए। तो अंत में हाथ जोड़ के पूछो, मैं भैया आपके प्रश्न क्या है? तो कहे विष्णु को नहीं कही, मैं कहता है कौन? पहले आदमी अपन आप जान भगवान ल जाने में पता नहीं, सोहम के जो तुम के मैं के तुम। एक गिलास में पानी एक गिलास में दूध रख लो, दोनों के कलर अलग अलग है, दो किस्म के दिखत है, मैं दो है, लेकिन पानी दूध में रखता हूं या दूध ला पानी में मिला दो तो कर स्वरूप पानी के खत्म हो जाए, एक ही कलर दिखी सफेद, विलीन हो जाए। मोर नाम जनक राम में कहने सुन, मोर जनक राम नहीं है। 4 आदमी के मन परित तो नाम लधर दिन छठिक दिन, लेकिन मैं पैदा लिए लताई के कोखले ना, तो वो पारक आदमी कहे बाबू होएगा तो मोला बाबू भी नाम से आदमी पुकारी, लड़का होएगा लड़का भी नाम से पुकारी, छोकरा होए गर्भ में रहे तो खर दूसरा नाम, एक पिंड तैयार हो। धीरे धीरे प्रकृति में निकल जाओ बाहर, तो कुल मिला के ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो प्रकृति ही ईश्वर है और प्रकृति से हम अलग नहीं है। वही प्रकृति हमारे अंदर जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। आजे आवत आवत बिहनिया चर्चा करी ने बादर करेगा गोड़ हाथ पिरावत है, तो मैं यूज ल कहे नहीं जी तुम गाड़ी भीतरी में घुस रहे हवा तो तुम्हारे गोड़ हाथ कैसे पिरावत है? तो चर्चा ही निकलती प्रकृति से हम कंटेक्ट हैं, अलग नहीं है प्रकृति से, जो बाहर वो अंदर, जो अंदर है बाहर से, प्रकृति से अलग नहीं है। इसलिए प्रकृति को आप बचा के रखो, पेड़ लगाओ। हम निवेदन आपसे करत हन, बहुत जगह जाकर हम जीवन में देखत हन हम कब का पेड़ लगवाए, निवेदन करत हन। बुजुर्ग के सम्मान हर मंच में, अभी रतनपुर में हमारे 5 तारीख के बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम हो, जिनमें छत्तीसगढ़ के न्यायमूर्ति आपके जज बिलासपुर जिला से बड़े बड़े अधिकारी मनाई और आ करके हमला संदेश दी, कम से 10 से 12 जिला के अच्छा सियान बुजुर्ग आए रही हैं, ओकर एक ज्येष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ नागरिक संघ के ऊपर में हमला जानकारी दी कि हर गांव में एक नियम ये बनना चाहिए कि 2 गांव 4 गांव 10 गांव मिलकर सियान मंजून अपन एक यूनियन बनाए और यूनियन बना करके सरकार से पंजीकृत हुआ है। और बाद सरकार के पास इतना बड़े बड़े योजना है सियान मन के लिए, वो योजना के लाभ ले हुए। वो दिन और परसों चर्चा चली मीटिंग में हम बैठे रहे तो हर जिला में एक सचिव बैठा ले गया है ऑफिस बना करके, तो जो पंजीकृत जो सियान रही है वो मन जाकर अपन समस्या लोग बता सकत है, बताए के बाद वो फिर सरकार के पास निवेदन करी जाके बता है। ऐसे बहुत सारी योजना है, तो बुजुर्ग के सम्मान होना चाहिए। शास्त्र भी के कहना है अभिवादनशील है ना, बुजुर्ग सम्मान। अभी भाटापारा के पास एक सुहेला नाव के गांव है, आपके खरोड़ासी से निकल होता है ना भाई, बलौदा से भी आता, वहां एक वर्मा समाज के ही आपके सेवाराम वर्मा जी निवेदन करें 4 ठन बात मानी भैया कहते हमर जीवन के एक रास्ता खुल गए। 45 ठन पेड़ लगे मोला दिखाई तालाब पार में जाकर के, गौ सेवा के नाम से इतना बड़े बड़े पुरस्कार मिलत है बोला माता गौ माता की। धेनु सही दुख कोटि अपारा, ताको को नहीं देखन हारा, जगत मात दुख होई बेहाला, कस कठिन देख कलिकाला। तो कलयुग कहाँ है? जहां गौ माता दुखी है वही कलयुग है। गौ सेवा का दाई जिन्ह गव पूछ फेरी घुमायो, तिन्ह के निकट व्याधि नहीं आयो। भगवान कृष्ण अपन महतारी की गोद में बैठे है, संझा जुली महतारी गौ माता पूछी धरे कहे बेटा ते दिन भर घूमे हो बे, तोला कोई बाहरी हवा मत लगे रहे कि गौ माता पूछी धर के झड़ाए। आपके पास छोटे बच्चा हो है, आपके घर में देसी गाय है, पूछी पकड़ लो और बच्चा झाड़ दो।
हर घर में एक छेना के टुकड़ा शाम में जला कर रखो। कोरोना काल के समय पर चला था, बच गए ले देके अच्छा अच्छा निकल गए। गौ माता के गोबर से जो अंडा बने हुए ना, फिर धुआं, उनमें हर प्रकार के रोग के विनाश है। नहीं तो एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाए, हमारे पूर्वज करत आवत है, आदमी मर गए तो ओखर सौला ना शमशान घाट लिखते, तो अतका बर ठेकली में छेनल जला गुंगवावत लिखते, गुंगवावत जाते। एकर कारण का है, काबर लिखते हैं? बहुत बड़े वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं। आप मानो या ना मानो, गौ माता नहीं होती तो हम रामायण लगे नहीं पाते। मोर व्यक्तिगत विचार है, आप जो नहीं सोचो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा ना, राजा दशरथ के कोठी लोग लेकर नेरी से श्रृंगी ऋषि बलाइन पुत्रेष्ठी यज्ञ करी। मंत्र के उच्चारण के, मंत्र मन को जो तृण कर दे, वाइब्रेशन पैदा कर दे। वैज्ञानिक रिसर्चर है श्रृंगी जी, जैसे मंत्र पढ़ के आहुति दे, यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। यज्ञ कुंड से काधर के चरु, और चरु में का से दाई हो खीर, और खीर का कर बनते दूध, और दूध का खरे गाय के। तो मानत तो एला सब झन ना, जब तक राजा दशरथ यज्ञ के प्रसाद ला, खीर के प्रसाद ला तीनों महारानी मन ला नहीं दे रही, तब तक गर्भ में धारण नहीं कर रही, भगवान गर्भ में नहीं आ रही से। जैसे खीर के प्रसाद ले गर्भ में आ गए। तो मैं अपन मन से यही सोचता हूं, आप जो भी मानो, खीर जब तक नहीं खा रही हूं तब तक गर्भ में नहीं आ रही, तो खीर का करे दूध, और दूध का करे गौ माता की। गौ सेवा हो। हमार दाई दादा जमानक बात नहीं कही, मोर जमानक बात है। मैं जब से गौ माता रखे, एक रोटी एक जूठा सीधा भी नहीं दिए। कहते पूजा कर, आरती करो, ये है गौ। मुंह के चिल्लाए नहीं हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या, गौ हत्या कैसे बंद हो है? एक दिन में बंद हो जाए। हम सरकार ला निवेदन करी, सरकार 2 रुपये किलो नहीं, गौ माता के गोबर के किलो 15 से 20 रुपया बनाओ, और गौ माता के पेशाब के लीटर 15 से 20 रुपया बना। ईमान कहता हूँ काल बंद हो जाए गौ हत्या। सब अपन गायल बांध के रखिए। रामायण से मैं ही संदेश समझता हूँ। 15-20 रुपया लीटर हो जाए गौमूत्र के ना, तो बांध के रखे, पानी नहीं पी तब हो एक बाल्टा पानी बढ़ा पी ले दाई, तो 5-4 लीटर दे दो। पैरा भूसा कोढ़ल खा ले दाई, 2-4 किलो दे दो। एक गौ माता एक परिवार अपन गोबर और पेशाब से पाले क्षमता। तो सरकार क्या करे? हर ब्लॉक में केंद्र खुलवा दे, रिसर्चर केंद्र। जितने पढ़े लिखे भाई है अपन आप लना बेरोजगार समझ जावा नहीं यार, वहाँ काम कर बुता कर। गौमूत्र के कैसे दवा बनाया जाता है, जैविक खाद कैसे बनाया जाता है, जाओ वहाँ बुता कर, जा सप्लाई तोड़ लिए, धंधा दे दिया। मैंने गौ माता के पास का चीज नहीं है, हर चीज। तो यही कहना है। तो आइए चलिए। सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। ले सिर बाहु चले नराचा, सिर भुज हील रूंड महीनाचा। गोस्वामी जी अवगत करा थे भैया, आप सब बड़े बड़े विद्वान हैं। प्रतियोगिता प्रतियोग्य, मैं प्रतियोगिता के करता हूँ समझता हूँ। प्रतियोग मैं रामायण के प्रति कतेक योग्य हूँ, अच्छा विचार के प्रति कतेक योग्य हूँ, समाज सेवा के प्रति कतेक योग्य हूँ। समाज से जो मोला 2 पैसा 4 पैसा मिली, बोला कोई आश्रम है, कोई वृद्ध आश्रम है, कोई गुरु आश्रम है, उमा के कुछ अंश ला देहे के प्रति कतेक योग्य हूँ। आपके आशीर्वाद से 22 से 23 लाख रुपए खर्च से कि विद्यालय तैयार हो गए। कभी आप खूटा घाट आओ, रतनपुर से आगे करीब 80 बच्चा है हमारा, 35 से 40 बच्चा अभी स्कूल आते पड़े हैं। कुछ बहन जी ऐसे हैं जिन साल भर तक कुछ नहीं ले, हम कहा करथन भगवान की कृपा से जो भी हम मिलते अंश कुछ निकाल के खाता में डालो। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर के हित के लिए कम से कम कुछ धर्म करो। पकड़ दो। तो गोस्वामी जी अवगत करा थी, एक बाण नाभि के अमृत कुंड सोख ले जा करके भगवान राम जब ना 31 बाण जब छोड़ी से ना कान तक खींच करके, तो एक बाण जो रही से ना नाभि में अमृत त्रिशूल जाके सोख लीजिए। दूसर 30 बाण बता थे कि कोप करके ओखर सिर और बता थे ना भुजा में लग के जा करके, और बता के बाण जो है सिर और भुजा से ले करके बता थे, सिर और भुजा रोंड मुन पृथ्वी पर कहते नाचे लगी।
माने मुड़ी वखर कटा गए, बिना मुड़ी के नाच आते। ये तो बताती है जगह में कथा में। अब कथा के सब बड़े बड़े जानकार रहा, मैं कथा से बेथल ज्यादा मतलब फोकस करता हूँ मैं कि कुल मिला करके हम एक रूप अपन जीवन बना लिए, बस सारी है चले भजन के लिए। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। वाल्मीकि और तुलसीदास, वाल्मीकि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास इतना अच्छा, इतना सरल भाव से रामचरितमानस हमारे सामने रख दी कि अनपढ़ व्यक्ति गलो हुआ 1 घंटा रामायण गा के चल देते मंचली उस जगह मिल जाते, बाकी नहीं ला सके वो। भागीरथी के नाम सुनत रहे, लेकिन आप रामायण ला है ना, एक मानस गंगा बना करके रामचरितमानस ला आप एक गाँव में लाया, जिनमें हम अल्लाह सुनाने के मौका मिली। ये भाव में बीच गीत रखा था। सरहति प्रभु कृत दुई खंडा राम भजो सीता रामा। कहाँ राम रन हतौ पचारी राम भजो सिया रामा। वाल्मीकि और तुलसीदास, वाल्मीकि और तुलसीदास।
गंगा राम रामा मनस की गंगा हे देवी दीदियों, मनस की गंगा हे देवी भैया, मनस की गंगा राम रामा मनस की गंगा रामा मनस की गंगा राम रामा मनस की गंगा धरणी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजे मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रनहता पचारी। गोस्वामी जी ये चौपाई में हमला अवगत करा थे। धड़ जो है प्रचंड वेग से दौड़े लगी, बता बिना मुड़ी के, बिना मुड़ के धड़े दौड़ा थे। और स्वरूप कैसे दिखत रही सोहिया बन भाव करके देखिए, मुड़ी च नहीं है तो ठुड़गा बरोबर दौड़ा थे। तो प्रचंड वेग से वो हुआ, जोरदार वेग से दौड़ा थे। तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा, कहे गोस्वामी जी। जब वो दौड़ते रावण बिना मुड़ के, तो धरती घलो धंसेल करा थी। बताओ, जैसे सड़क तीर में रही हो, दूरिया में रही हो, गाड़ी मोटर चलते तो हाले लगती, तो धरती हाले लगी, जिन में रुक रेंगा ते धरसे लगी। ये स्थिति बन गई। गरजे मरत घोर भारी, गोस्वामी जी अवगत कराते भैया। मरत समय रावण जो न घोर शब्द से गर्जना करी। अब ओकर गर्जना ला का पूछना है बताओ, है ना? जोरदार है ना, जैसे बिजली आते तो बादल में ना बिजली आते जोरदार तिड़कते, तो ऐसे लगते कि आँखी कान मुंदा जाते, कान फटे लगते। आदमी तो कई जन ओकर झझक में गिर जाते, जे लगाज मारते तो खैर ऊपर पड़ गए, कोई बात नहीं ली। दूरिया में रहते ओकर झझक में समझ जाओ मरत है गिर के। ये स्थिति तो रावण जो हम ऐसे घनघोर गरजी और कथे कि राम कहाँ है, कहाँ है वो राम। मैं ललकार करके बोला युद्ध करना चाहता हूं, मैं मारना चाहता हूं, कहाँ है वो राम बताओ। ऐसे करके एक बार राम तो कही दीच ना, एक ही बार कही तो दीच राम। जो अब एक से विवाह निकाली, अब कुछ भी यदि हम काम करी, आंसर आखिरी का है रावण की, यदि जौन भी कुछ करी सो ही छोड़ा, लेकिन अंत में कहाँ की सो, जगह कहाँ मिली सोला रावण, यदि जौन भी करी छोड़ा उड़ा, अंतिम आंसर का आपस। एक बार राम, एक बार राम। एक घर में एक महात्मा जी आई। वो घर के एक व्यक्ति बहुत दुष्ट किस्म के, नास्तिक, घर भर के सब पूजा पाठ वाले आदमी रहे, घर के परेशान। यह क्या पूजा पाठ, क्या आरती पूजा। दो चार महात्माओं कर घर में आई, घर वाले इशारा करी प्रभु कथे महात्मा जी अपन संग में ले जा ददता ही है। अब साधु काम सुधार लेके भूलियार चुचियार के साधु लगी आश्रम, जैसा खावे मन वैसा होए मन। एक आक महीना रही तहले महात्मा जी कथे बेटा कथे ते एक पे तो राम की दे रे कही, एकरे पे मोलला है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। तो जीवन में एक बार तो राम कही दे। महात्मा जी के कहे मैं देख भाई, मैं एक के पैत कही हूँ, दूसरा नहीं कहूँ झन की बेके छाओ बेटा एक ही बार का, लेकिन एक काम कर, आंख बंद कर, आंखिल बंद करके संसार से अलग हो जा। पूरे संसार में परमात्मा के स्वरूप, संसार ही परमात्मा के स्वरूप है। ये आंखिल बंद कर, लेकिन मन की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि खोल करके तय पूरे संसार ला एक बार राम में जान करके एक बार बोलते राम, बंद करी खिला, ध्यान मुद्रा में आ गए। अब बेटा कथे बोलो राम। अब महात्मा जी कथे अब जीवन में कभू झन कही राम। लेकिन एक बात आओ सुन, तो एक पैत राम कहे हत्ते कर बदलम ना तोला काही देहे बर कोनो तैयार हो जाए, कुछ झन लेबे कहे, आशीर्वाद झन लेबे, वरदान भी दिल तैयार हो मत मांगे, सारी संसार के संपदा तो सौंप दी तब होते मत मांगे। हाउ कही
और शरीर तो एक दिन त्यागना है भाई, मृत्यु होना है, ओकर मृत्यु हो, मृत्यु हो तब। अब चित्रगुप्त लिखा थे धर्मराज जी के पास गए, हिसाब किताब हो इसका थे, ये जीव सदा बुरा काम करे है, लेकिन जीवन में एक पित राम कहे तो जीवन भर बुरा काम करे हो, मैं एक पित राम कहे तो इनमें कतका कन घटा दी, कतका कन हम घटाई भाई। धर्मराज जी घलो थक है, कहते मैं गलत हिसाब करूं तब वो नहीं बने, मोरो से नहीं बने। ब्रह्मा जी के पास चले गए, ब्रह्मा जी कथे, ब्रह्मा जी कथे ये जीव सदा बुरा काम करे है, बुरा शब्द बोले है, लेकिन जीवन में एक पित राम कहे है तो एक पित राम कहे तो इनमें कतका कन खर बुराई घटा दी। ब्रह्मा जी कहते कहना तो ठीक है, लेकिन महो नहीं जानो कहते एक पित राम कहे कतका कन फल है, का प्रभाव है, तो कैसे हम बनी। भगवान शंकर के पास चले गए, चल वही है राम नाम कहत थे, चलो भगवान शंकर के पास, भगवान शिव जी के पास जाकर के निवेदन करें, प्रभु ये जीव सदा बुरा काम किया है, बुरा शब्द बोला है, लेकिन जीवन में एक बार राम का नाम उच्चारण किया है तो इसमें कितना बुराई कम कर दे। भगवान शंकर घलो सोच लीज कहा थे, कहना तो ठीक है भाई, लेकिन महो नहीं जानो कहा थे एक पित राम कहे कतका कन महत्व है, तो निर्णय कैसे हुई। तो भगवान शंकर कहते एक काम करी, कहते जेकर नाम ओकरे कर चली, वो बता सकते जेकर नाम ओकरे कर चली। सब जन भगवान राम के पास गई, जाकर निवेदन करी, प्रभु ये जीव जो है सदा बुरा काम किया है, बुरा शब्द बोला है, लेकिन जीवन में एक बार आपका नाम लिया है, नाम आपके एक बार राम कहे के काम महत्व है, बोला बताओ। भगवान राम कहना तो ठीक है भाई, नाम तो मुरे, लेकिन राम न सके नाम गुण गाई की दे। अंत में भगवान राम भी अपन नाम के महिमा नहीं बता सके, वो राम कथा आपके बीच है, और वही राम के नाम ला रावण घलो है एक पित है ना, राम कहाँ है कही तो ना, ओकरे फल है अंतिम मुखरो गति मिले भगवान के, भगवान राम के हाथ से मरी कहाँ जाए। चलिए पीला बत्ती संकेत करत है, लाल बत्ती के इंतजार में रहे, एक छोटे से भजन में। संसार एक स्वप्न की तरह है, छाया है प्रति छाया, जौन भी देखा था प्रति छाया है, कुछ समय के लिए। जीवन भी स्वप्न है, प्रति छाया के रूप में है। ये रे पिंजरा के मैना जग है मैया के नैना, छीन भरने मारे दोनों नैना, ये दोनों नैना सपना के समान, हाय दोनों नैना, ये दोनों नैना सपना के समान, हाय दोनों नैना। ये रे पिंजरा के मैना जग है मैया के नैना, छीन भरने ये दोनों नैना सपना के समान, हाय रे दोनों नैना, ये दोनों नैना सपना के समान, हाय रे दोनों नैना। परछाई धरबे धरे नहीं धराई, जैसे परछाई धरबे धरे नहीं धराई रे, सुख दुख के दुनिया में मन ललचाई रे, सुख दुख के दुनिया में मन ललचाई रे, जैसे परछाई धरबे धरे नहीं धराई रे, सुख दुख के दुनिया में मन ललचाई रे, कभू मिट करूं बैना बोली ही पूर्णता सेना, कभू मिट करूं बैना बोली ही पूर्णता सेना, नहीं परी जिसको सुघर चैना, सुघर चैना पर सपना के समान, हाय रे दोनों नैना, ये दोनों नैना पर सपना के समान, हाय रे दोनों नैना।
सुत दस कंधर सुबित सिंधु सरिती गज धुंधर धरनी परेऊ तो खंड बड़ाई चापी भालू मरे कटे समुदाई जब तक सांस हवे तब तक ले आस है जब तक सांस हवे तब तक ले आस है मन का पर आज तो उदास है रे भई मन का पर आज तो उदास है गिर के उठना मेहनत लेने घुसना गिर गिर के उठना मेहनत लेने घुसना जिंदगी है मेला मजल है बदले चुपना जिंदगी है मेला मजल है बदले चुपना हाँ जिंदगी है मेला मजल है बदले चुपना जिंदगी है मेला मजल है बदले चुपना हंसबे रोबे जिंदगी लगी पहाड़ पर हंस गाले नाच बने लगी तिहार कस हाथ गाले नाच बने लगे तिहार कस हो ही छिन मा दुख पीड़ा के नास है हो ही छिन मा दुख पीड़ा के नास है मन का पर आज तो उदास है रे भैया मन का पर आज तो उदास है रे भैया मन का पर आज तो उदास है रे भैया मन का पर आज तो कबीर साहेब जी भी कहे हुए हैं 21,600 श्वास हम 24 घंटा अंदर बाहर कर दिए ना ऐसे करके लेकिन 5 श्वास भी परमात्मा के नाम में हम खर्च नहीं करें ओकर खाता में जमे नहीं तो का दही भगवान बताओ इसलिए भगवान के खाता में भी कुछ श्वास को भी उनके नाम लेकर के अच्छा काम करके जमा करो भैया बस यही आशा के साथ सब सादर प्रणाम बंदगी ही चले हेलो तालियों के साथ स्वागत करें रेडियो सिंगर जनकराम साहू जी को आप अभी सुन रहे थे गायन वादन और व्याख्यान के माध्यम से प्रज्ञा सुमन मानस परिवार रतनपुर और जैसे कि आप लोगों को पहले से विदित थी कि एक नया वाद्य आया इस मंच में क्लारनेट के रूप में जिसका हम सभी आनंद ले रहे थे आप लोगों के द्वारा रावण वध भी हो गया और चूंकि रावण जो है मोह के प्रतीक हैं मोह सकल व्याधीन कर मूला तीन ते उन्हीं उपजय बहुसूला तो ये जितने भी उनके हाथ और सिर हैं ये भी तो बुराई के ही प्रतीक हैं और इन बुराइयों को सत्कर्म के माध्यम से काट तो देते हैं कुछ समय के लिए जैसे अभी हम सत्संग में बैठे हुए हैं तो हमारे जीवन की जितनी भी बुराइयां हैं अभी खत्म हो गया है किसी भी प्रकार की बुराई हमारे जीवन में नहीं है पर यहां से निकलते ही कुछ समय के पश्चात में वो बुराइयां फिर से प्रकट हो जाती हैं उसी प्रकार से रावण को मारने के लिए 30 बाण तो छोड़े जा रहे थे प्रभु के द्वारा उनका सिर भी कट रहा था उनका भुजाएं भी कट रहा था पर वो नए रूप में फिर से उग आते थे तो कब मरेंगे प्रभु जब 31वां बाण प्रभु की जो कृपा की बाण है उनके द्वारा ही रावण रूपी मोह का वध हो सकता है बहुत ही सुंदर ढंग से
हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री जनक राम साहू जी के द्वारा हम सुन रहे थे, और कैसे हमें जिंदगी जीना है, कैसे हमें परिवार के बीच में रहना है, और परिवार को कैसे हमें सुशिक्षित और संस्कारी बनाना है, इनका बहुत ही सुंदर ढंग से आपके माध्यम से हमें शिक्षा मिला। बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। आदर्श बाल मानस मंडली हंसदा, ग्राम हंसदा आपके आभारी हैं।